बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे टॉपिक नंबर 17.3 टर्निंग इफेक्ट ऑन अ करंट कैरिंग कॉइल इन अ मैग्नेटिक फील्ड। टर्निंग इफेक्ट आपने फाइंड करना है करंट कैरिंग कॉइल। पहले आपने किस में फाइंड किया था? कंडक्टर में पिछले टॉपिक में। अब करेंगे कॉइल के अंदर के कॉइल के अंदर करंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किस तरीके से असरअंदाज करता है। तो उसके लिए पहले नंबर पे आपने यहां से करना है, यहां से करेंगे व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। जब क्या करते हैं कि करंट कैरिंग कॉइल, कॉइल क्या होता है? कॉइल आपके पास एक वायर है, आपने उसको घुमा कर मतलब कि जिसके घुमाते जाए और उसके बाद वो क्या हो जाएगा, एक स्प्रिंग नुमा शेप बन जाएगी। तो वो आपके पास क्या बन जाती है, उसको कॉइल कहते होते हैं। अब व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको रखा जाए, इट एक्सपीरियंस अ कपल ऑफ फोर्स दैट मेक्स द कॉइल रोटेट। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर कपल ऑफ फोर्सेस होती हैं, दो तरह की फोर्सेस होती हैं जो कि कॉइल को रोटेट करती होती है, कॉइल को घुमाती होती हैं। दिस इज वर्किंग प्रिंसिपल of electric motors which are used everywhere around us from fans to car। तो ये क्या होता है कि ये वाला जो मेथड है ये यूज होता है इलेक्ट्रिक कार्स में और उसके बाद फैंस में, पंखे वगैरह जो चलते हैं उसमें भी, और उसके बाद कारों के अंदर भी ये वाला मेथड यूज होता है। तो सबसे पहले आपने ये वाला करना है यहां तक, उसके बाद आपने इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। एक्सप्लेनेशन में आपने यहां से करना है, पहले नंबर पे आपने ये वाला याद करना है, ये वाला लिखना है, और उसके बाद आपने इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। इसको एक्सप्लेन करना है कि टर्निंग इफेक्ट किस तरीके से कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, तो उसका वर्क करने का प्रोसेस क्या होता है, तो वो सारा हम पढ़ेंगे। अब आपने क्या करना, लेट अस इमेजिन आ रेक्टेंगुलर कॉइल PQRS। आपने क्या करना है, एक कंसीडर किया कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, रेक्टेंगल शेप की कॉइल है, उनको नाम दे दिया आपने PQRS। आपके पास ये शेप बनाकर दी हुई है, ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, इसमें ये दो मैग्नेट रखे हुए हैं, जिसमें एक नॉर्थ पोल है और एक क्या इसका साउथ पोल। इधर यहाँ पर एक नाम P है, फिर यहाँ पर Q, ये R और ये S, इनको ये PQRS का नाम दे दिया है। डेट इज कैरिंग करंट इन एंड प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। और उनके अंदर क्या है कि वो करंट रखते हैं और उनको कहां पर रखा गया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। ये देखिए यहाँ पर मैग्नेट लगा और यहाँ पर भी लगा हुआ है, तो इनके अंदर इसको रखा गया है। द कॉइल इज पोजिशन्ड इन सच अ वे दैट इट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट। तो इसमें यह कहा गया है कि जो आपने कॉइल है ना, कॉइल आपके पास है, उसकी जो आपने क्या करना है कि उसकी जो पोजीशन होगी वो उसके परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर क्या होता है, जो ऊपर से नीचे की तरफ आए, इस हिसाब से आपने क्या करना, कॉइल को रखना है, जो कि परमानेंट मैग्नेट के दरमियान में रखी जाएगी। नाउ अब आपने क्या करना है, इफ वी कनेक्ट द एंड्स ऑफ द कॉइल टू अ बैटरी। अब क्या करेंगे, ये वाले जो एंड आ रहे हैं इसके कॉइल के, इसको क्या करेंगे, हम एक बैटरी के साथ जोड़ देंगे। इसको क्या करेंगे, बैटरी के साथ कनेक्ट कर देंगे, जोड़ देंगे। इलेक्ट्रिक करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। तो इसमें से जब आप बैटरी के साथ इसको कनेक्ट करेंगे तो उसमें से क्या होगा, करंट गुजरना शुरू हो जाएगा। व्हेन दिस हैपेंस वी कैन अप्लाई फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। जब ये वाला मसला बनेगा ना, जब उसमें से करंट गुजरना शुरू हो जाएगा, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करेंगे। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपने पीछे पढ़ा है, लेफ्ट हैंड रूल क्या है, टू अंडरस्टैंड दैट द फोर्स एक्ट ऑन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कॉइल। आपने ये देखना है कि जो फोर्स है वो मुख्तलिफ तरह के हिस्सों पर, कॉइल के मुख्तलिफ हिस्सों पर असरअंदाज होती है, मुख्तलिफ हिस्सों पर फोर्स लगाती है अकॉर्डिंग टू द रूल। अब इसका रूल क्या है, ऑन द PQ ऑफ द कॉइल, ये वाला P और ये वाला Q, ये PQ है कॉइल का, द फोर्स एक्ट आउटवर्ड। इसमें जो फोर्स होगी वो क्या होगी, बाहर की तरफ असरअंदाज करेगी, बाहर की तरफ अमल करेगी, आउटवर्ड जाएगी। ऑन द साइड RS, और ये वाली जो साइड है ये RS, ये क्या होगी कि इस हिसाब से ये बाहर की तरफ जाएगी, ये इस तरीके से घूमेगी, और ये फिर क्या होगी, अंदर की तरफ आएगी, ऐसे क्या होगी, रोटेट करेगी।
द फोर्स एक्स इनवर्ड, और इसमें क्या होगी, जो फोर्स होगी इसमें इनवर्ड होगी और इसमें फोर्स क्या होगी, आउटवर्ड होगी। दिस हैपन्स बिकॉज, ये क्यों होता है, बिकॉज द करंट फ्लो इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये किस वजह से होता है कि जब करंट क्या हो, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, ऑन द टू साइड्स ऑफ द कॉइल, साइड के दोनों तरफ। एज अ रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या बनेगा, टू फोर्सेज आर प्रोड्यूस, दो तरह की फोर्सेज क्या होगी, प्रोड्यूस होगी, दो तरह की फोर्सेज पैदा होगी। डेट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, जिनकी मैग्नीट्यूड तो क्या होगी, इक्वल होगी, बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। जब आप क्या करेंगे, पी के ओ और आर एस पर, ये पी के ओ और आर एस पर जो फोर्स लगेगी इसमें आउटवर्ड होगी और इसमें क्या होगी, आर एस पर जो फोर्स लगेगी वो इनवर्ड होगी। अब इनवर्ड और आउटवर्ड होने की वजह से क्या होगा, दोनों तरफ फोर्स लग रही है, तो ये आपके जब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज किया उसमें क्या होगा कि जब लेफ्ट इनवर्ड और आउटवर्ड होगी तो उस वक्त हमारे पास रिजल्ट क्या बनेगा, रिजल्ट ये बनेगा कि दोनों फोर्स जो है वो इक्वल तो होगी, उनकी मैग्नीट्यूड तो इक्वल होगी, लेकिन जो डायरेक्शन होगी वो डिफरेंट होगी। अब एक में डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, आउटवर्ड जा रही है, और एक में इनवर्ड, मतलब ये घूमेगी, ये क्या करेगी, रोटेट करेगी। जब इनवर्ड और आउटवर्ड होगी तो उस वक्त क्या करेगी, रोटेट कर देगी। दीज ऑपोजिट फोर्सेज फॉर्म अ कपल, ये जो मुख्तलिफ तरह की फोर्सेज होगी वो क्या करेगी, कपल पैदा करेगी। अ कपल प्रोड्यूस, अब कपल क्या, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, यही था ना। अ कपल प्रोड्यूसेस आर रोटेशनल इफेक्ट आर टार्क, तो इसमें टार्क आपके पास पैदा हो जाएगा। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कहते हैं ना, फोर्स का हरकत करना, घूमना, आपके पास क्या होता है, टार्क होता है। विच काज द कोइल टू स्टार्ट रोटेटिंग, इसकी वजह क्या बनेगा, जिससे क्या होगा कि जो कॉइल वजह क्या बनेगी, जो कॉइल होगी उसके अंदर वो क्या करेगी, रोटेट करना शुरू कर देगी। अब ये आपको पहले बता दिया कि सबसे पहले आपने ये वाला करना एक्सप्लेन, उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है। इसके बाद आगे आ जाएगा कि इसमें हम क्या मेथड यूज करके हम क्या करते हैं कि कोयल के जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ द कोयल कैन बी मेड बाय स्ट्रोंगर, किस हिसाब से क्या कर सकते हैं, जो कोयल है उसके जो इफेक्ट हैं वो हम किस हिसाब से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, ज्यादा पावरफुल कैसे बना सकते हैं। अब ये हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जा सकता है। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, जितने क्या होंगे उसके अंदर टर्न्स जो होंगे, जो आपने उस वायर को घुमाया हुआ है, जितने स्प्रिंग नुमा शक्ल बनाई हुई, जितने ज्यादा उसके अंदर नंबर्स ऑफ टर्न्स होंगे कॉइल के अंदर, तो फिर क्या होगी, मोर लूप्स मीन मोर स्ट्रॉन्गर टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। अगर जितनी लूप्स ज्यादा होगी उससे क्या होगी, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी क्या हो जाएगी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। इसके बाद आगे आ जाएगा इंक्रीजिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल। अब अगर आप करंट ज्यादा करेंगे तो जब करंट ज्यादा होगा तो क्या होगा, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी ज्यादा प्रोड्यूस हो जाएगी, ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। मोर करंट क्रिएट्स स्ट्रॉन्गर टार्क, अगर करंट ज्यादा होगा तो टॉर्क भी क्या हो जाएगा, ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, अगर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेंगे, a stronger magnetic makes the coil rotate with more torque, जितनी ज्यादा आपके क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड, जितनी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी उतनी क्या होगा, तेजी से जो आपकी मोटर वगैरह होगी, जो कोयल वगैरह होगी वो रोटेट करेगी। तो ये था टॉपिक नंबर 17.3। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका करेंगे टॉपिक नंबर 17.4।